जय माता अम्बे जय जगदम्बे 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्री जगदम्बिकाय नमः। 7वें स्कंद में व्यास जी के प्रति जन्मेजय का शस्त्र विषय प्रश्न का प्रसंग सुने। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। सूत जी कहते हैं, तपस्वियों, इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मेजय ने कहा, स्वामिन, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विशद वर्णन सम्यक प्रकार से मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है वे सभी भगवती जगदम्बा के उपासक थे। व्यास जी बोले, महाराज, सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों से भी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु के नाभि फल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की। भगवती ने उन लोकपिता में ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया। तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और बोध से नारद का प्रकट हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले। ऐसे ही अन्य संकालिक मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास जी कहते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से 5000 अत्यंत पराग पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षि नारद उन पुत्रों को देखकर कहने लगे, अजी, यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना ही प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर हो गए। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के कहने पर दक्ष कुमारों हर्षवशों के मन में यह बात जज गई। वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े। पुत्रों को चला जाता देख दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। वे लड़के भी प्रजा की सृष्टि करने के यत्न में संलग्न हो गए। नारद जी ने पहले की ही भांति उन पुत्रों को भी समझाकर भेज दिया। उन पुत्रों का भी चला जाना देखकर दक्ष के मन में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष जी ने कहा, नारद जी, तुमने इस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा। इस प्रकार के शाप से ग्रस्त होकर नारद जी वीरणी के गर्भ से प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने वीरणी के उदर से 60 कन्या उत्पन्न की। उन्होंने उन 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह महात्मा कश्यप के साथ कर दिया। 10 धर्म की, 27 चंद्रमा की, 2 भृगु की और 4 अश्वनेमी की पत्नी बनी। 2 कन्याओं का विवाह इंदिरा के साथ किया गया। शेष 2 रही, उन्हें भी पुनः इंदिरा को सौंप दिया। सभी देवता और दानव उन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्र हैं। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव
कश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में शेष सूर्य है, उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु को जगत का कार्य सौंपा गया। वैवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए। ये ही 9 पुत्र 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात है। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। सरयाति से आनर्द का जन्म हुआ। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। राजा सरयाति ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेति च्युवन मुनि के साथ कर दिया। राजा जन्मेजय ने कहा, राज ब्रह्मन, सुंदरी कन्या का विवाह च्युवन मुनि को नेति जानते हुए भी उनके साथ कैसे कर दिया? व्यास जी बोले, एक पवित्र स्थान पर च्युवन मुनि निवास करते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वे आसन जमा कर बैठे थे और निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन के शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दीपकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण ईटियां उन पर चढ़ गई थी और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हो। राजन, एक समय की बात है, राजा सरयाति शेष स्थान पर आए। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ सफलता के कारण अपनी सखियों के साथ मन में जाकर पुष्प चूड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्युवन मुनि के निकट पहुंच गई। उसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली जो ज्योतियां दिखाई पड़ी। जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। उससे मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेल में राजकुमारी के द्वारा अपनी घटना घट गई। आग फूट जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। राजा सरयाति ने उनकी स्तुति की और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया। इस बालिका का बड़ा क्षमा कीजिए। च्युवन जी बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ? यदि तुम मुझे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो। तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। व्यास जी कहते हैं, तदंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंता देकर राजकुमारी सुकन्या हंसकर बोली, पिताजी, आप इतनी चिंता तो क्यों हो रहे हैं? मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। राजा सरयाति महान धर्मक पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे बलकल वस्त्र दिए। फिर अपनी पूर्णमयी साध्वी कन्या को वही छोड़ दिया। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। राजा सरयाति मंजिलों के साथ अपने घर को प्रस्थित हो गए। व्यास जी कहते हैं, राजा सरयाति के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्युवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार च्युवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। अश्विनी कुमारों में ने उससे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो चुका है। हम देवताओं के वैद्य हैं,
तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने की हम में योग्यता है। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाए। रूपवान बनने की इच्छा थी ही अजय च्यवन जी तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उस जल उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा। वे सभी एक साथ बोल उठे, पर वर्णनी भद्रे कमलान ने तुम्हें हम लोगों में से जो भी अभिष्ट हो उसे पति बना लो। व्यास जी कहते हैं, सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन है? अत्यंत घबराकर सोचने लगी। सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई। व्यास जी कहते हैं, जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पहुंचाने वाला ज्ञान उनके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह उन पुरुषों में अपने पति को निश्चित करने में सफलता पा गई। सुकन्या द्वारा पति रूप से च्यवन मुनि के स्वीकृत हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हुए। राजा सरियाजी द्वारा यज्ञ में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया। राजन स्वीकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्यनंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा सरियाजी भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र आनर्द हुए और आनर्द के रेवत के भी समुद्र में कुशस्थली नगरी बसाई रेवत ने। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम का कुदनी था। उनके देवती नाम एक पुत्री हुई। वह बड़ी सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उस समय राजा रेवत आनर्द देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होता कि सर्वज्ञानी देव पूज ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाता। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती के साथ रेवती को साथ में प्रताप ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाड़ी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, मैया जय मंगल करनी, जय आनंद करनी, तुमको संध्यावधारी ब्रह्मा सबरी। जय अम्बे गौरी मैया, माघ सिंधु व्याजल मृगमद कोटि को, ज्वल से दोना चंद मदनी को। जय अम्बे गौरी मैया, कनक समान करे वर रक्तम्बर राजे, रक्त पुष्प माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी मैया, की हरवान राज खंग पर धारे, सुर नर भजन सेवत के दुखारी। जय अम्बे गौरी मैया, कानन कुंडल शोभत नागा से मोती, कानन कुंडल शोभत नासाग्रे मोती, मोती चंद्रभागर राजा सुमनोती। जय अम्बे गौरी मैया, सुम्र सुमदारे महता दुर्गाती, धूम लोचन नयना निधन मधुमाती। जय अम्बे गौरी मैया, चंड मुंड दो मारे सोरज बीज हरे, मध बेटम सहारे सर्वहिंग। जय अम्बे गौरी मैया, अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, काज शिवानंद स्वामी काज हरिहर स्वामी, मन मंच फल पावे। जय अम्बे गौरी मैया,
अम्बे माँ की जय, सिंहवाली मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय, श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाहिनी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय। श्री दुर्गार्पणमस्तु।